गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 30 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ओवरहेड सेकंड। उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बुक में पेज नंबर 7.64 पर क्वेश्चन नंबर 17 आपका गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है एक फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो वेजेस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज के आधार पर और ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कोस्ट के एक फिक्स परसेंटेज के आधार पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओवरहेड की रिकवरी या ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे किया जाता है, तो ओवरहेड्स आपको बोल रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का एक फिक्स्ड परसेंट है। वो फिक्स्ड परसेंट क्या है वो नहीं पता, लेकिन लेबर का एक फिक्स परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड है और फैक्ट्री कोस्ट का एक फिक्स परसेंट ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, आपको और आगे सूचनाएं दी जाती है। वर्क ऑर्डर नंबर 1 और वर्क ऑर्डर नंबर 2, दो वर्क ऑर्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मटेरियल, वेजेस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये चार इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, आपको कारखाना उपरिव्यय और कार्यालय उपरिव्यय का प्रतिशत ज्ञात करना है और दोनों वर्क ऑर्डर्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी प्रिपेयर करना है। अब आपको बताना है इन इंफॉर्मेशंस के बेस पर कि वो परसेंटेज क्या है, वेजेस का कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड लेते हो और फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट आप ऑफिस ओवरहेड लेते हो। तो ये परसेंटेज अब आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है वर्क ऑर्डर नंबर 1 और वर्क ऑर्डर नंबर 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वर्क ऑर्डर नंबर 1 और वर्क ऑर्डर नंबर 2, उससे रिलेटेड उन इन्फॉर्मेशंस को बेस बना के हम चलते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स की इन्फॉर्मेशन हमें है क्वेश्चन के अंदर। सेल्स कितनी बता रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखी है 44,850 और 61,880। ओके, आगे आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है। ध्यान देना, हमारे पास इंफॉर्मेशन है सेल्स की और प्रॉफिट का परसेंटेज है कॉस्ट पर। तो प्रॉफिट की अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगी, प्रॉफिट सेल्स अपॉन 100 प्लस रेट इंटू रेट, इस फॉर्मूला से हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। तो वर्क ऑर्डर नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा 44,850 और यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन है 15%, देन 115 इंटू 15। और वर्क ऑर्डर नंबर 2 के लिए 61,880 और यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन है 12, दैट मीन्स 112 इंटू 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। $5,850 और ये आता है 6,630। अब देखिए अगर हम सेल्स में से प्रॉफिट को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगी, टोटल कॉस्ट। बहुत सिंपल है ना, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दिया, कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आता है, तो सेल्स में से अगर प्रॉफिट हटा दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट कौन सी होगी आपकी, कॉस्ट की। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई दोनों वर्क ऑर्डर्स के लिए। टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अब इसके बाद नेक्स्ट गिवन है इन्फॉर्मेशन, हमें मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, वेजेस की है, उसके बाद हमें पता है कि उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ेंगे, ऑफिस ओवरहेड जुड़ेंगे, तब जाके ये कॉस्ट आनी चाहिए। अब हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है। हम अजम्पशंस के बेस पे अपना ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वर्क ऑर्डर नंबर 1 और वर्क ऑर्डर नंबर 2 के लिए। देखिए हमें मटेरियल की इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें वेजेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है दोनों वर्क ऑर्डर्स के लिए। उनको लिख देंगे जो वेजेस और मटेरियल हमें दे रखा है वर्क ऑर्डर नंबर 1 और 2 के लिए। ये क्या आ जाती है हमारी प्राइम कॉस्ट,
अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि आपकी जो प्राइम लेबर है उसका एक फिक्स्ड परसेंट आप क्या लेते हो, फैक्ट्री ओवरहेड लेते हो। तो यहाँ हम ऐड क्या करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड x परसेंटेज ऑफ लेबर वेजेस, या लेबर जो भी x परसेंटेज ऑफ वेजेस, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर x और y अज्यूम ही करना पड़ेगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि वेजेस का x% ओवरहेड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। देन 10,000 की हमारी वेजेस, उसका x% मतलब कि 100x। इसी तरह 14,000 की वर्क ऑर्डर नंबर 2 में वेजेस, उसका x% मतलब 140x। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई कितनी, 22,500 प्लस 100x, और यहाँ 32,000 प्लस 140x। समझ में आई चीज़, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ हमें और ऐड करने होते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। ये भी क्या बोला है कि इस फैक्ट्री कॉस्ट का एक फिक्स परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड होता है। देन हम क्या अज्यूम कर लेंगे, y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो वर्क ऑर्डर नंबर 1 के लिए क्या होगा, 22,500 प्लस 100x का y%, और सेकंड के लिए 32,000 प्लस 140x का y%। इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 यहाँ से हट जाएगा, देन ये बचेगा 225y प्लस xy। इसी तरह यहाँ पर रहेगा 320y प्लस 1.4xy। सॉल्व करना तो आता है ना, यहाँ 100 है, ये 100 जाएगा, यहाँ से 100 जाएगा, तो यहाँ बचा 225 प्लस x इंटू वाई करेंगे तो 225y प्लस xy, और यहाँ 100 जाएगा तो यहाँ 320 बचेगा, यहाँ 1.4 बचेगा, देन 1.4xy, और ये हो गया 320y। तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, टोटल कॉस्ट। दोनों को लिखेंगे एक साथ, देखिए जुड़ नहीं सकते आपस में कुछ भी, 100x प्लस 225y प्लस xy, ये हो जाएंगे 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy। हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके बेस पे हमने अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर लिया कि हमारी ये टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, जबकि एज पर क्वेश्चन हमारी टोटल कॉस्ट इतनी है। दैट मीन्स ये कॉस्ट इसके बराबर है, ये कॉस्ट इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट निकालने के दो तरीके, या तो आप सारे जो भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है उनको जोड़ते जाओ एक एक करके, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, इस तरीके से टोटल कॉस्ट आती है। दूसरा तरीका सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो। तो हमने दोनों तरीके से निकाली, और दोनों तरीके से कॉस्ट आपकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। दैट मीन्स 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy, वर्क ऑर्डर नंबर 1, वर्क ऑर्डर नंबर 1 की कॉस्ट कितनी है, इज इक्वल्स टू 39,000। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकंड देखेंगे तो 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy इज इक्वल्स टू 55,250। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा वर्क ऑर्डर नंबर सेकंड, ये हमारा वर्क ऑर्डर नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपनी इक्वेशंस बना ली। अब इनको हम आगे सॉल्व करते जाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 100x प्लस 225y प्लस xy इज इक्वल्स टू 39,000 माइनस 22,500, यही होगा। और इसी तरह 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy इज इक्वल्स टू 55,250 माइनस 32,000। ये हमारी इक्वेशंस हो जाएगी। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 39,000 माइनस 22,500, ये आता है 16,500। इसी तरह 55,250 माइनस 32,000, तो ये आता है 23,250। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व करना तो आता ही है ना, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को किससे, 1.4 से, क्योंकि हमें किसी ना किसी को तो बराबर लाना ही पड़ेगा। देन इक्वेशन 3 को
1.4 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, उसको एवं उसे इक्वेशन 4 से घटाने पर। ओके, स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 140x प्लस, अब 225 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 315 प्लस ये हो जाएगा 1.4xy इज इक्वल्स टू 16,500 को भी 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,100 और इसको एज इट इज़ लिखेंगे 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy इज इक्वल्स टू 23,250। साइन चेंज करते हैं, क्या गया, ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा, यहाँ रहता है -5y इज इक्वल्स टू -150, तो माइनस से माइनस भी जाएगा, y इज इक्वल्स टू 150/5 दैट मीन्स 30। y कितना आ गया 30, और y क्या है, y वो परसेंटेज है जिस पर आप अपने ऑफिस ओवरहेड चार्ज करते हो, यानी रेट ऑफ ऑफिस ओवरहेड कितनी आ गई 30%। तो अगर y आ गया है तो y के बाद x तो आराम से निकल जाएगा, तो क्या करते हैं y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, किसी भी इक्वेशन में रखा जा सकता है, तो इक्वेशन 3 में हम रख देते हैं 100x प्लस 225, y कितना है 30 प्लस x और y कितना है 30 इज इक्वल्स टू 16,500। समझ में आ रही है चीज़? सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। 100x प्लस 225 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, ये आता है 6750 प्लस 30x इज इक्वल्स टू 16,500। आगे इसको करते हैं 130x हो गया इज इक्वल्स टू, देन x इज इक्वल्स टू, इसको माइनस कर दो, 16,500 माइनस 6750, 9750 डिवाइड कर देंगे इसको 130 से, तो x हमारे पास आ जाएगा 75। हमारे पास दोनों रेट्स आ गई, x का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की रेट, y का मतलब ऑफिस ओवरहेड्स की रेट। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो गए 75% ऑफ वेजेस और ऑफिस ओवरहेड क्या हो गए 30% ऑफ वेजेस। तो यहाँ हम लिख देते हैं रेट ऑफ ओवरहेड्स देन फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू 75% ऑफ वेजेस, और इसी तरह ऑफिस ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमें फर्स्ट तो ये फाइंड आउट करने बोला था क्वेश्चन के अंदर, तो हमने फाइंड आउट कर दी कि रेट ऑफ ओवरहेड्स कितनी है। सेकंड हमें बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी प्रिपेयर कीजिए, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना देते हैं, इसको हटा देती हूँ, यही बना देते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, अब इसके बाद चेंज कहाँ आएगा, तो यहाँ ऐड होगा क्या फैक्ट्री ओवरहेड, तो बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, कितना 75% ऑफ वेजेस। तो चलिए ये तो हो गया 7500 और 14,000 का 75%, तो ये हो गया 10,500। यहाँ हमारे पास ये क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 30,000, 42,500। यहाँ फिर हम ऐड करेंगे क्या ऑफिस ओवरहेड्स, कितने हो जाएंगे 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 9,000 और 42,500 का भी 30% 12,750। अब हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट, तो ये 39,000 और ये आ जाएगी 55,250। यहाँ लिख देंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला है, हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है 58506630। देन हमारी सेल्स कितनी आ जाएगी 44,850, 61,880। यहाँ हम लिख सकते हैं 15% एंड 12% ऑन कॉस्ट, निकाल के देख लो 39,000 का 15% यही आएगा और 55,250 का 12% यही आएगा। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
प्रिपेयर हो गया। समझ में आई चीज़? क्लियर हुआ? पहले जो हमें बोला था उसके बेसिस पे हमने एक्स वाई मान के परसेंटेज लिए, इक्वेशंस बनाई, सॉल्व किया, हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी, हमारी रेट ऑफ ओवरहेड्स आ गई, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स आ गई, उसके बेस पे हमने अपना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी प्रिपेयर कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। देखिए आपको एक लागत केंद्र के लिए क्या दे रखी है, बजटीय कार्यदशाएं, बजटेड वर्किंग कंडीशंस दे रखी है। फर्स्ट आपको बोल रहे हैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक, आप एक वीक में कितने आवर्स काम करते हैं, 42 आवर्स। आफ्टर दैट हमें दे रखी है नंबर ऑफ मशीन्स, आपकी इस फैक्ट्री के अंदर या आपके इस कोस्ट सेंटर के अंदर कितनी मशीन्स है, 14। ओके, नॉर्मल वीकली लॉस ऑफ आवर्स और मेंटेन पर मशीन, आपकी एक मशीन पर एक सप्ताह के अंदर 5 घंटे का टाइम आइडल जाता है या लॉस ऑफ टाइम होता है। ओके, एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स, आपके एनुअल ओवरहेड्स बता रखे हैं कितने, 1,61,616 एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन किया है आपने ओवरहेड्स का। आगे दे रहे हैं एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेस रेट, डायरेक्ट वेजेस रेट भी एस्टिमेटेड, यानी कि इस रेट पे आप क्या करते हो, अपनी वेजेस का एब्जॉर्प्शन करते हो, किस रेट पर, ₹3 पर आवर के हिसाब से। ओके, नंबर ऑफ वीक्स वर्कड पर ईयर, एक साल में 48 वीक्स जो है आपके काम होता है, यानी कि 48 सप्ताह आप एक साल में काम करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमें। आगे बोल रहे हैं एक्चुअल रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ 4 वीक्स पीरियड, आपने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो तो एनएम के हिसाब से है या फिर आपको एब्जॉर्प्शन की रेट्स दे रखी है। अब आपको एक्चुअल रिजल्ट्स बता रहे हैं कि 4 सप्ताह के एक टाइम पीरियड में एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहे हैं। ओवरहेड्स इनकर्ड दे रखे हैं 13,270 पर 4 वीक। ओके, आगे आपको दे रखा है वेजेस फॉर 14 वर्कर्स, आपके कितने वर्कर्स है 14 और उनके लिए वेजेस कितनी रही है 7620 की। और मशीन आवर्स आपको एक्चुअल दे रखे हैं, एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं आपके 2100 के। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, मतलब मशीन आवर रेट फाइंड आउट करनी है, एंड द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ वेजेस एंड ओवरहेड्स। आपको बताना है कि वेजेस का और ओवरहेड्स का जो एब्जॉर्प्शन आपने किया है वो अंडर एब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन वेजेस का वेजेस रेट के अकॉर्डिंग होगा और ओवरहेड्स का मशीन आवर रेट के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर मशीन आवर रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो ओवरहेड्स चाहिए, दूसरे मशीन आवर रेट चाहिए, तभी हम मशीन आवर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मशीन आवर्स की इन्फॉर्मेशन है, ओवरहेड्स तो क्लियरली दे रखे हैं, तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मशीन आवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ से हमारे पास मशीन आवर रेट आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशंस किस तरीके से गिवन है आपको। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री के अंदर 14 मशीनें हैं। ओके, और आपको बोल रहे हैं कि हर वीक में 42 आवर्स आपकी मशीन्स काम करती है और साथ के साथ आपके वीक्स दे रखे हैं 48। ओके, देन यहाँ अगर एज अ फॉर्मूला हम लिखें तो भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मशीन्स आपकी कितनी है, उसके अलावा आपके आवर्स पर वीक कितने हैं, मतलब एक सप्ताह में कितने घंटे काम करते हो, एंड थर्ड आपका वीक्स कितने हैं टोटल। इन सबको लिखे अगर तो देखिए नंबर ऑफ मशीन्स दे रखी है 14, आप एक सप्ताह में 42 घंटे काम करते हो, टोटल एक साल में 48 घंटे, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को 14, 42, 48, तो ये आपके आ गए 28,224 आवर्स। अब आपको आगे बोला हुआ है कि हर मशीन पर 5 घंटे आपके एक सप्ताह के अंदर चले जाते हैं। ये क्या है, माइनस कर देंगे लॉस ऑफ टाइम या लॉस ऑफ आवर्स। क्या बोल रहे हैं 14 मशीनें, एक मशीन पर 5 घंटे वेस्ट होते हैं एक सप्ताह में, तो 48 सप्ताह में कितना लॉस ऑफ टाइम होगा। उसी सेम तरीके के फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ये आ गया 3360, तो ये हमारे पास 14 इंटू 5 इंटू 48, बिल्कुल। तो हमारे पास ये आ जाएगी मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं 24,864 आवर्स।
अब हमारे पास टोटल ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू रुपीज 1,61,616। ये हमारे टोटल ओवरहेड्स है। तो मशीन आवर रेट निकालने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं। मशीन आवर रेट इज इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स इज इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मशीन आवर रेट आ गई ₹6.5 पर आवर। ये क्या है, आपकी मशीन आवर रेट है कि आप 1 घंटे पर 6.5 रुपए के हिसाब से ओवरहेड्स चार्ज करते हैं। तो यहाँ हम करते हैं टोटल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड फॉर 4 वीक्स पीरियड। कितना एब्जॉर्ब करोगे आप 4 सप्ताह के उस टाइम पीरियड के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर रेट, कि आप अपनी मशीन आवर रेट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लोगे। तो मशीन आवर्स हमें दे रखे हैं कि 4 वीक के अंदर 2100 मशीन आवर्स आप काम करते हो, तो 6.5 रुपए के हिसाब से आपने कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। तो हमने सोचा होगा कि 13,650 रुपए के आपके ओवरहेड्स लगेंगे। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड कितने हो गए, ₹13,650। इनकर्ड एक्चुअल ओवरहेड्स जो आपके हैं कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके ओवरहेड्स इनकर हुए हैं 13,270। आपने सोचा 13,650 होंगे, हुए 13,270। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। और कितने से ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ₹380। समझ में आई चीज़। 2 चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले तो हमें बोला था मशीन आवर रेट फाइंड आउट करो, तो हमने मशीन आवर रेट फाइंड आउट कर ली। दूसरा पूछा आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन बताइए मशीन आवर्स से रिलेटेड ओवरहेड्स का भी, तो ओवरहेड्स का तो हमने बता दिया। दूसरा हमें पूछा है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस, आपको बतानी है कि आपने वेजेस का अंडर एब्जॉर्प्शन किया है या ओवर एब्जॉर्प्शन किया है। तो यहाँ अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी मशीन आवर रेट की हो गई, सेकंड कैलकुलेशन हमारी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की हो गई, थर्ड हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस, कि वेजेस का क्या हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो वेजेस के बारे में हमें बोल रहे हैं कि वेजेस जो है वो 3 रुपये पर आवर के हिसाब से आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। ये तो हमें पता चल गया। एक्चुअल रिजल्ट्स तो आपको दे ही रखे हैं कि 7,620 रुपये की वेजेस हुई है। आपको रिकवरी निकालनी है, ओवरहेड्स निकालने हैं कि एब्जॉर्ब कितने के वेजेस से रिलेटेड। तो आपको बोला हुआ है कि 1 घंटे पर 3 रुपये दिए जाते हैं, चलिए फिक्स है। लेकिन घंटे कितने, 4 वीक के पीरियड के अंदर कितने आवर्स होंगे। जैसे हमने मशीन आवर में क्या किया कि हमें मशीन आवर्स दे रखे ना, 21 आवर्स काम हुआ, तो सीधा रेट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे वेजेस से रिलेटेड आवर्स भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस कैसे होगा, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहली चीज़ 14 वर्कर काम करते हैं, 14 वर्कर्स, सिंपल 14 वर्कर्स काम करते हैं। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो पीरियड है वो 4 वीक का है, 4 वीक्स। उसके बाद बोला गया है 1 वीक में 42 आवर्स काम होता है और ₹3 पर आवर के हिसाब से आप वेजेस का पेमेंट करते हो। सिंपल। तो आपने ओवरहेड इतना ही एब्जॉर्ब किया होगा ना अपनी वेजेस से रिलेटेड, क्या कि 14 लोगों को देना है 4 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह में 42 घंटे। तो 3 रुपये के हिसाब से वेजेस जो आपकी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन जो आपका हुआ है वेजेस का 7056 का, और एक्चुअल वेजेस 7620। बिल्कुल। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन की अमाउंट आ गई। तो आपने सोचा 7056 हो जाएगा, बट एक्चुअली वेजेस तो कितनी देनी पड़ गई, 7620। दैट मीन्स अंडर एब्जॉर्प्शन, तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस
कितना कम एब्जॉर्ब किया आपने, तो 7620 माइनस 7056 इज इक्वल्स टू ₹564। क्लियर हुई चीज़, समझ में आया क्या किया हमने? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत अलग सा ये क्वेश्चन हमारा था। हमने क्या किया, सबसे पहले मशीन आवर्स की कैलकुलेशन की, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके बेस पे कितनी मशीन्स है, कितने घंटे काम होता है एक सप्ताह में, टोटल कितने सप्ताह, उसके बाद आइडल टाइम या नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने माइनस कर दिया, रिमेनिंग हमारे मशीन आवर्स, ओवर रेट्स दे रखे थे, मशीन आवर रेट आ गई। अब हमें ओवर और अंडर रिकवरी बतानी थी, अंडर एब्जॉर्प्शन जिसको हम कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअल ओवर रेट्स तो दे रखे हैं लेकिन एब्जॉर्ब तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास है कि 6.5 पर आवर के हिसाब से आप ओवर रेट एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो मशीन आवर्स दे ही रखे हैं 2100, हमने एब्जॉर्ब की अमाउंट निकाल ली, हमारे पास आ गया कि आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया। लेबर्स के लिए भी सेम इसी तरीके से किया, वेजेस से रिलेटेड आपको बोला है 14 वर्कर है, 4 वीक के टाइम पीरियड में 42 आवर्स पर वीक के हिसाब से आप काम करते हो और 1 घंटे के 3 रुपये एब्जॉर्प्शन की रेट है आपकी, तो हमने उस हिसाब से निकाल लिया एब्जॉर्ब, एक्चुअल दे रखी थी, डिफरेंस हमारा क्या हो गया, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 आज ख़त्म होता है। पढ़िए इसको, इस चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको सॉल्व करिए। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।